तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपका दिमाग हर वक्त भटकता है? तनाव दिन रात आपके पीछे पड़ा है और फोकस वो तो जैसे गायब ही हो गया। साल 2024 के इंडियन वेलनेस इंडेक्स की रिपोर्ट ये कहती है कि 80% भारतीय किसी न किसी तरह के तनाव से जूझ रहे हैं और महिलाओं में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा है। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपके तनाव को तो कम करेगा ही और आपके फोकस को बूस्ट करेगा। ये कोई नया ट्रिक नहीं है, बल्कि एक प्राचीन भारतीय कॉन्सेप्ट का पावरफुल तरीका है। इसके बारे में हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया था। तो स्टे ट्यून, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। एवरेज इंडियन का फोकस स्पैम सिर्फ 8.25 सेकंड रह गया है दोस्तों, यानी कि 8 सेकंड से ज्यादा हम किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। सबसे पहला सवाल है कि आखिर ब्रह्मचर्य क्या है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ इसको कंट्रोल करना या कुंवारा रहना है, और ये तो वैसे भी सिर्फ बाबाओं या महात्माओं के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ब्रह्मचर्य वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये आपकी हर दिन की लाइफ में एक सुपर पावर है। ये सिर्फ नहीं, बल्कि अपनी सारी इच्छाओं पर काबू रखने की बात है। चाहे वो लेट नाइट रील्स स्क्रॉल करना हो, ज्यादा खाना हो, या सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, यह आपकी ऊर्जा को बचाता है और आपके दिमाग को चैन देता है। अब सोचिए, हमारे पुराने ग्रंथों जैसे वेद और उपनिषद में क्या कहा गया है। वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से आपकी ओजस शक्ति बढ़ती है, यानी आपकी बॉडी और माइंड की ताकत। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। आदि शंकराचार्य, भीष्म पितामह और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग भी इसे फॉलो करते थे। स्वामी विवेकानंद तो साफ कहते थे, ब्रह्मचर्य से मेरी बुद्धि और याददाश्त इतनी तेज हो गई कि मैं कुछ भी आसानी से सीख और समझ सकता था। ये कोई पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये आज भी काम करता है। साइंस भी कहती है कि इससे आपकी मेमोरी और फोकस बूस्ट होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ पुराने शास्त्रों या आयुर्वेद की बात है। नो, ये साइंस भी साबित करता है। न्यूरो साइंस कहती है कि ब्रह्मचर्य अपनाने से आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब आपकी भावनाएं संतुलित रहती हैं और आप छोटी मोटी बातों पर पैनिक नहीं करते। मॉडर्न रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है कि ब्रह्मचर्य से तनाव कम होता है, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, याददाश्त तेज होती है और फोकस पावर कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं उनकी मेमोरी 35% तक इंप्रूव होती है और डिप्रेशन, एंजाइटी 70% तक कम हो सकती है। ये सब कैसे? क्योंकि ब्रह्मचर्य आपकी एनर्जी को बेकार चीजों से बचाता है और उसे आपके दिमाग और बॉडी में लगाता है। रिजल्ट, आप किसी भी सिचुएशन में शांत रहते हैं और संयम से सोचने पर हर परेशानी का हल निकाल सकते हैं। अब देखो, हमारी इंडियन फिलोसफी में ब्रह्मचर्य को हमेशा बहुत बड़ा माना गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता। लोग समझते हैं कि यह बस से दूर रहना है, लेकिन असली मतलब थोड़ा और गहराई वाला है। ब्रह्मा मतलब जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा, और चर्य मतलब उसी के अनुसार चलना। यानी ये सिर्फ यौन इच्छा को कंट्रोल करने की बात नहीं है, ये तो मन की हर उस इच्छा पर कंट्रोल करने की बात है जो तुम्हें भटका रही है। मतलब सोशल मीडिया की लत, हर 10 मिनट में डोपामिन चाहिए, माइंड में 100 टैब्स खुले हुए रहते हैं, यही सब असली डिस्ट्रक्शंस हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया वो असली ब्रह्मचारी है। और जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो अंदर से एक एनर्जी निकलती है जिसे हम ओजस कहते हैं। इसी से बनती है आपकी रियल मेंटल स्ट्रेंथ, विल पावर और क्लियरिटी। इसलिए अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, फोकस चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना है तो ब्रह्मचर्य को सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह मत देखो, इसे जी कर देखो। हमारे पुराने ज्ञान में कहा गया है कि जो संयम रखता है वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकता है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो तनाव क्या चीज है। तुम किसी भी सिचुएशन में शांत रह सकते हो और हर परेशानी का हल निकाल सकते हो। ये वो पावर है जो हमारे ऋषियों ने हमें दी थी और आज भी ये रिलेटेबल है। अब इंडियन फिलोसफी और हमारे पुराने ग्रंथों में ब्रह्मचर्य की जो बात है ना, वो सिर्फ एडवाइस नहीं है, वो एक साइंस बेस्ड डिसिप्लिन है। पतंजलि के योग सूत्रों को ही ले लो, वहां ब्रह्मचर्य को योग के 8 एसेंशियल स्टेप में से एक माना गया है। मतलब अगर तुम मेडिटेशन तक पहुंचना चाहते हो, इनर पीस चाहते हो, तो ये एक स्टेप स्किप नहीं कर सकते। आयुर्वेद क्या कहता है? 3 मेन पिलर्स में से एक है ब्रह्मचर्य। जैसे खाना और नींद जरूरी है, वैसे ही यह भी। योग दर्शन में ब्रह्मचर्य को यम में रखा गया है, यानी वो नैतिक नियम जो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अंदर से। अब ऋग्वेद की सुनो, हजारों साल पहले ही बोल दिया गया था कि ब्रह्मचर्य से ही आत्मज्ञान संभव है। मतलब क्या? अगर तुम अपनी वाणी, अपने विचार और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम किसी भी डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ सकते हो। छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, अग्नि पुराण, महाभारत, भगवद गीता, सब जगह एक ही बात दोहराई गई है, संयम रखो तो दिमाग की ऊर्जा आसमान छूती है। और भाई, ये कोई किताबों की बातें नहीं है। स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य जैसे महान लोग इन्हीं प्रिंसिपल पर जीते थे। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर लो तो तुम्हारी बुद्धि और याददाश्त दोनों तेज हो जाएगी। आचार्य चाणक्य के लिए तो ये मॉरल ग्रोथ की जड़ थी। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर इंसान में आत्म संयम नहीं है
तो वो किसी भी सफलता को लंबे समय तक पकड़ नहीं सकता। तो बात साफ है, ये कोई पुरानी सोच नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अब देखो, आज की साइंस भी ये मान चुकी है कि अगर जिंदगी में शांति चाहिए, स्ट्रेस कम करना है, तो ब्रह्मचर्य जैसा डिसिप्लिन जरूरी है। इंद्रियों पर कंट्रोल मतलब सिर्फ योगियों की बात नहीं रही, अब तो रिसर्च भी यही कह रही है। कुछ स्टडीज ने तो सीधा सीधा बता दिया कि ब्रह्मचर्य अपनाने से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स एक बैलेंस में रहते हैं। मतलब दिमाग अननेसेसरी उछल कूद नहीं करता और अंदर से एक शांति बनी रहती है। अब जरा ध्यान दो, 2017 में एक रिपोर्ट छपी थी जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में। उसमें एक डोपामिन थ्योरी बताई गई थी कि जो लोग ज्यादा यौन गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और जब ये रिसेप्टर्स कमजोर हो जाते हैं तो दिमाग को छोटी चीजों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, फिर वो और ज्यादा उत्तेजना ढूंढता है। अब यही है असली जड़ स्ट्रेस और डिप्रेशन की। तो सीधा सा लॉजिक ये है, जब तुम ब्रह्मचर्य की राह पकड़ते हो तो तुम्हारे अंदर का केमिकल बैलेंस सही रहता है, दिमाग ज्यादा चीजों की भूख नहीं करता। और भाई साफ कहे तो जो लोग दिन भर बस के बारे में सोचते रहते हैं, हर जगह गंदा कंटेंट खोजते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते करते उनका दिमाग गटर में चला जाता है, तो उनकी सोच, उनका माइंड धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगता है। ऐसे लोग किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त डोपामाइन की गोली मांग रहा होता है। ऐसी हालत में उनके शरीर में कार्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ जाता है, और इस कार्टिसोल को कंट्रोल करने का सबसे स्ट्रॉन्ग और नेचुरल तरीका है ब्रह्मचर्य। अब दोस्तों, जब भी इंसान का दिमाग बार बार या गंदे कंटेंट की तरफ जाता है ना, तो ब्रेन का एक पार्ट है अमिगडाला, वो हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब अमिगडाला क्या करता है? ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, डर, गुस्सा, चिंता, सब कुछ। लेकिन जब ये ओवर एक्टिव हो जाए तो उल्टा हो जाता है, इंसान अपने इमोशन पर कंट्रोल ही खो बैठता है। बस फिर वही होता है, छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं, स्ट्रेस लेवल आसमान छूने लगता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मचर्य वाली लाइफ अपनाते हैं तो अमिगडाला का ये ओवर एक्टिव मोड शांत हो जाता है। साथ ही ब्रह्मचर्य प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने, समझने और सही फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। मतलब तुम इमोशन से नहीं, लॉजिक से सोच पाते हो, और यही असली मेंटल ग्रोथ है। अब बात करें सेरोटोनिन की, यानी वो हैप्पीनेस हार्मोन जिससे तुम्हें लाइफ में पॉजिटिविटी और सुकून मिलता है। ब्रह्मचर्य से ये लेवल भी बढ़ता है, इसलिए मन हर वक्त अच्छे विचारों में उलझा रहता है, नेगेटिविटी पास नहीं आती। और सुनो, ब्रह्मचर्य का असर सिर्फ इन 2-4 हिस्सों तक नहीं रहता, ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिप्पोकैम्पस, इन सब पर पॉजिटिव असर डालता है। MRI स्कैन ने तो ये तक प्रूफ कर दिया कि सिर्फ 8 हफ्ते अगर ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो तो दिमाग के कुछ हिस्से लिटरली बड़े हो जाते हैं। मतलब दिमाग की वायरिंग और कम्युनिकेशन ज्यादा शार्प हो जाती है। अब सोचो इससे क्या होता है? स्ट्रेस कम, ध्यान ज्यादा, फोकस शार्प, माइंड क्लियर। इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य का रिलेशन ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट से भी है। अब ये ब्रेन वेव क्या भला है? जब हम किसी खास बीट्स या साउंड में मेडिटेशन करते हैं तो दिमाग की तरंगें एक खास ले में आ जाती हैं। जैसे डेल्टा वेव्स में नींद अच्छी आती है, अल्फा वेव्स में दिमाग शांत होता है, बीटा में फोकस बढ़ता है। ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस इन वेव्स को बैलेंस करने में मदद करती है दोस्तों, और ये बात EEG स्कैन में भी साबित हो चुकी है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके दिमाग में गामा और थीटा वेव्स बढ़ जाती है, और यही देती है मेंटल क्लियरिटी और शार्प कंसंट्रेशन। दोस्तों, अब आप ही बताओ, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके माइंड, मूड, मेमोरी, इमोशन सबको एक साथ बैलेंस कर पाए? ब्रह्मचर्य कोई डराने वाली चीज नहीं है, ये तो सीधा माइंड का मास्टर की है। अब सुनो दोस्तों, ब्रह्मचर्य को अगर लाइफस्टाइल में लाना शुरू किया ना, तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन्हें देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट तक शॉक हो गए। चाइना की एक मेडिकल स्टडी कहती है कि सिर्फ 7 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करने से दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस 50% तक इंप्रूव हो जाता है। मतलब माइंड ज्यादा स्टेबल, मूड ज्यादा फ्रेश और डिसीजन मेकिंग शार्प। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्टडी ये कहती है कि अगर कोई इंसान लगातार 90 दिन तक ब्रह्मचर्य फॉलो करे तो उसके डोपामिन रिसेप्टर्स रिकवर हो सकते हैं। यानी जो रिसेप्टर्स कमजोर होकर हमें हर वक्त कुछ नया, कुछ उत्तेजक, कुछ एडिक्टिव खोजने पर मजबूर करते थे, अब वो हील हो जाते हैं। और जब डोपामिन बैलेंस में हो तभी असली मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं हार्वर्ड न्यूरोसाइंस की स्टडी की। उसमें साफ साफ कहा गया है कि ब्रह्मचर्य प्लस माइंडफुलनेस मेडिटेशन से इंसान की मेमोरी और फोकस पावर 35% तक बढ़ जाती है। मतलब जो बात पहले 3 बार पढ़नी पड़ती थी अब 1 बार में ही याद होगी। और जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है। अब आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिसर्च पर। उन्होंने साफ कहा है ब्रह्मचर्य फॉलो करने वालों में डिप्रेशन और एंजाइटी 70% तक कम हो जाती है। अब आजकल के कुछ डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? करना हेल्दी है, से स्ट्रेस रिलीज होता है, शरीर की जरूरत है, न करना नुकसानदेह है। भाई इनसे एक सवाल पूछो, क्या स्ट्रेस वाकई रिलीज होता है?
या गिल्ट और डिप्रेशन शुरू होता है। असल में क्या होता है, सेशन खत्म होते ही इंसान को गिल्ट लगने लगता है, मन में बेचैनी आ जाती है, फिर वो खुद को ही ताना मारता है, मैं खुद से भी नहीं जीत पाया, और फिर शुरू होता है सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, माइंड का शटडाउन। लेकिन क्या ये डॉक्टर्स, ये साइकोलॉजिस्ट ये सब बताते हैं? क्योंकि उनका सिस्टम आपको रोगी बनाकर ही चलता है। उन्हें चाहिए एक ऐसा इंसान जो हर हफ्ते दवा लेने आए, ना कि एक ऐसा ब्रह्मचारी जो खुद को हील करना सीख गया हो। कुछ स्टडीज तो उन फालतू लॉजिक देने वाले डॉक्टर्स की बैंड ही बजा देती है। नो फैब मूवमेंट पर हुई एक पॉपुलर रिसर्च बताती है, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल 145% तक बढ़ सकता है। अब इसका मतलब क्या है? टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है, एनर्जी सुबह से रात तक बनी रहती है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो अगली बार अगर कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब डॉक्टर बोले कि अरे डेली मास्टरबेशन करो स्ट्रेस कम होगा, तो भाई आंख बंद मत करना, बल्कि सच में आंखें खोल लेना। अब बात करते हैं असली नुकसान की। जब इंसान बार बार यौन गतिविधियों में डूब जाता है, चाहे वो हो या कुछ और, तो उस लॉस तो होता ही है, साथ ही हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी यानी प्राण शक्ति भी बर्बाद होती है। और एक बनाने में कितनी एनर्जी लगती है ये तो मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब सोचो, जिस एनर्जी से तुम चाहो तो पर्वत हिला सकते हो, उसी एनर्जी को रोज थोड़ा थोड़ा करके फ्लश कर रहे हो। नहीं दोस्तों, उस एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसे ओजस शक्ति में बदलो। ब्रह्मचर्य वही करता है, वो तुम्हारी अंदर की ऊर्जा को ओजस, तेजस और बुद्धि में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर क्या होता है? सोचने का तरीका बदल जाता है, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, तुम्हारा हर काम में एक नई चमक, एक नई सोच झलकने लगती है। और एक जरूरी बात, सोसाइटी में ब्रह्मचर्य को लेकर इतनी गलतफहमियां हैं कि लोग समझते हैं शादी मत करो, मत करो, तभी ही ब्रह्मचर्य बनोगे। बिल्कुल गलत। शास्त्र कहते हैं शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं कि आप इच्छाओं को मार दो, बल्कि इसका मतलब है इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। संयम से, सीमित और समझदारी से किया गया संबंध भी ब्रह्मचर्य का ही हिस्सा है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मनियंत्रण। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हो, तब आप अनुभव करते हो एक ऐसा आंतरिक सुख जो किसी भी फिजिकल प्लेजर से कहीं ऊपर होता है। अब देखो, ब्रह्मचर्य से स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है। ये बात अब सिर्फ कोई आध्यात्मिक बाबा नहीं कह रहा, अब साइंस भी इस पर अपनी मोहर लगा चुका है। लेकिन असली सवाल अब ये है, इसको अपनी लाइफ में लाए कैसे? मतलब की तरफ जो नेचुरल अट्रैक्शन होता है, गंदे वीडियोस, इंस्टा के रील, ब्राउजर की हिस्ट्री, इन सब से छुटकारा कैसे मिले? तो सुनो दोस्तों, बात सिंपल है लेकिन दिल से फॉलो करनी होगी। मेडिटेशन, हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, 5-10 मिनट भी काफी है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन वो औजार है जो तुम्हारे दिमाग की गंदगी को साफ करता है। जो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते वो कंट्रोल में आ जाता है। ध्यान लगाने से ब्रेन की एजिंग स्लो होती है। 50 की उम्र में भी 25 वाला माइंड से लेकर घूम सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इंद्रियों पर काबू तभी होगा जब दिमाग पर काबू होगा। शरीर से पसीना बहाओ, दिमाग से गंदगी अपने आप बहने लगेगी। जब तुम रनिंग करते हो, पुशअप मारते हो, जब मसल जलती है, हार्ट बीट बढ़ती है, तो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हैप्पी हार्मोन तुम्हें ऐसा किक देंगे कि फिर तुम्हें न पोर्न या ना ही गंदी सोच। योग और प्राणायाम ये तो कमाल के टूल हैं। ये तुम्हारे दिमाग को ऑक्सीजन से भर देते हैं, और जैसे जैसे ऑक्सीजन फ्लो बेहतर होता है, तुम्हारा ब्रेन अलर्ट और क्लियर हो जाता है। संगत बदलो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। अगर तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ गंदी बातें करते हैं, हर चीज को से जोड़ते हैं, तो भाई वो लोग तुम्हारा माइंड पॉइजन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। अच्छा कंटेंट देखो, मोटिवेशनल, आध्यात्मिक, साइंटिफिक। अच्छी बुक्स पढ़ो जो माइंड को अपलिफ्ट करे। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करो। रील्स देख देख कर जो दिमाग का कचरा बन चुका है, उससे बाहर निकलो। क्योंकि जब तुम अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, तो फिर कोई डॉक्टर, कोई इंस्टा इन्फ्लुएंसर, कोई पॉइंट साइट तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम खुद कहोगे, अब मैं अपने मन का मालिक हूँ, अब मैं ब्रह्मचर्य का असली स्वाद चक्रा हूँ, अब मैं अपनी सबसे पावरफुल वर्जन में हूँ। अब सुनो, ये एक पूरा सिस्टम है, एक लाइफस्टाइल है, और उस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सात्विक भोजन। क्योंकि याद रखो, जैसा अन्न वैसा मन, ये कोई डायलॉग नहीं है, ये सीधा तुम्हारे ब्रेन का साइको न्यूरोलॉजिकल सच है। जब तुम फल, सब्जियां, साबुत अनाज खाते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, विचार पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने नॉनवेज, जंक फूड, प्याज, लहसुन, शराब, तंबाकू जैसी चीजें लेते हो या खाते हो, तुम्हारा ब्रेन हाई अलर्ट मोड में चला जाता है, फोकस उड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, और मन से तरफ भागने लगता है। भाई ये गेम है माइंड का, और माइंड को जीतना है तो खाना बदलो। खाना बदलते ही सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो जीवन बदल जाएगा। और ये भी समझो, ब्रह्मचर्य किसी जंगल में रहने वाला तपस्वियों का पैकेज नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी लाइफ को लीडरशिप मोड में जीना चाहते हैं। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेसमैन हो या घर संभालते हो, हर कोई ब्रह्मचर्य को अपना सकता है। हाँ, शुरुआती दिन टफ होंगे, मन डावाडोल होगा,
फिर से वही वेबसाइट, वही आदतें, वही ट्रिगर्स वापस खींचेंगे। लेकिन अगर तुमने कुछ दिन, बस कुछ दिन खुद पर कंट्रोल कर लिया तो तुम खुद को एक ऐसी पावरफुल स्टेट में देखोगे जहां तुम कहोगे भाई इस वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। काम में मन लगने लगेगा, स्ट्रेस गायब हो जाएगा, हर दिन काम में क्रिएटिविटी झलकेगी और सबसे जरूरी है तुम खुद से प्यार करने लगोगे। आज की दुनिया में जहां हर दूसरा इंसान डिप्रेशन, स्ट्रेस और ब्रेन फॉग से जूझ रहा है, वहां ब्रह्मचर्य सबसे सस्ता, सबसे नेचुरल, सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है। तो अगर तुम वाकई इस मैसेज को समझते हो तो इसे अपने तक मत रखो, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बताओ तुम कहां से शुरुआत कर रहे हो। और कोई दोस्त अगर खुद से हार मान चुका है तो ये वीडियो उसको भेज दो, क्योंकि क्या पता तुम्हारा एक क्लिक उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में जहां बात होगी और भी गहरी और भी असली, और जहां सिर्फ बात नहीं तब्दीली होगी। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड और ब्रह्मचर्य को सिर्फ पढ़ो मत, उसे जीना शुरू करो। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।